हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट्स यूट्यूब पे स्टार्ट होने वाला है और जो मैं लेने वाला हूं, ठीक है। तो माई सेल्फ रेनू राजगर, जो बच्चे मुझे नहीं जानते, ठीक है। और सिग्नल एंड सिस्टम में आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं यूट्यूब पे, जो डेडिकेटेड होगा गेट 24 एस्पायरेंट्स एंड गेट 25 एस्पायरेंट्स। एंड ये सब्जेक्ट कॉमन है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में, ठीक है। तो अगर आप इस ब्रांच से बिलोंग करते हैं और अगर आप गेट 24 एंड 25 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या करना चाहते हैं या आप एस्पायरेंट्स हैं उसके, सो डेफिनेटली आप मेरे इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ आपके बेसिक बैकग्राउंड्स की, किसी दूसरे सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे आपके 11th और 12th के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपके बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, लाइन का इक्वेशन, मुझे इन बेसिक चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत होगी। सो आप मेरे इस लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यहाँ नाम रखा है 0 to 1। तो अगर आप 0 पोजीशन पे, 0.2 पोजीशन पे, 0.5 पोजीशन में, 0.99 पोजीशन पे, तो हम आपको 1 पोजीशन तक, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन तक, आपकी स्टडी स्टेट वैल्यू तक, डिजायर्ड स्टडी स्टेट तक हम आपको डेफिनेटली जरूर पहुंचा देंगे, ठीक है। सो आप मेरे साथ जुड़िए और ये सेशन आज से स्टार्ट होगा, जिसका टाइमिंग होगा 8:30 PM, ठीक है। सो आज से ये सेशन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और जो बेसिकली इसका टाइमिंग होगा 8:30 PM, ठीक है। और ये सेशन बेसिकली डेली होगा, है ना। बेसिकली डेली होगा, वीक में 1 डे खाली हम आपके लिए ऑफ रखेंगे। सो आप मेरे साथ जुड़िए इस सेशंस पे, ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ सिग्नल से, ठीक है। पार्ट 1 मैंने रखा है। तो आज मैं आपके ओवरव्यू, स्ट्रक्चर, सिलेबस क्या होगा, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, है ना, इस टॉपिक में मैं बात करूंगा। यहाँ मैं आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट्स है सिग्नल एंड सिस्टम, आप क्या फील करते हैं सब्जेक्ट के बारे में? ये एक मैथमेटिकल ओरिएंटेशन का सब्जेक्ट है या एक ये ग्राफिकल ओरिएंटेशन का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो अगर आप इसका आंसर, अभी आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ जुड़िए, है ना। हो सकता है आज के सेशन के बाद आपको इसका आंसर विथ जस्टिफिकेशन मिल जाए कि सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट्स को हमें मैथमेटिकली ओरिएंटेशंस पे लेके चलना चाहिए या हमें ग्राफिकल ओरिएंटेशन पे लेके चलना चाहिए या फिर मिक्स ऑफ ग्राफिकल एज वेल एज मैथमेटिकल ओरिएंटेशंस पे हमें चलना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बेसिकली मैंने बात की सिग्नल्स की, ठीक है। सिस्टम को बहुत ज्यादा ग्राफिकली ओरिएंटेशंस पे नहीं लेके जाया जा सकता ना, सिग्नल को डेफिनेटली ग्राफिकल ओरिएंटेशंस पे आप ले जा सकते हैं। बट अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी से सिस्टम की बात कर लेता हूं, ठीक है। इन जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सिस्टम पढ़े होते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी कभी आपने सिस्टम पढ़ा है, अगर एक बेसिक हम एक सिस्टम आपको दे देते हैं, जो सिस्टम आपका LTI सिस्टम है, अगर मैं इस सिस्टम को, आई डोंट नो ये सिस्टम क्या है, इन जनरली हम किसी भी सिस्टम को जब इनपुट XT देते हैं और आउटपुट हमें मिलता है YT, ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द LTI सिस्टम हम रिप्रेजेंट कर देते हैं H(t) से, ठीक है। सपोज अगर इस सिस्टम पे मैं इनपुट अगर साइन t देता हूं, अगर मैंने इनपुट साइन t दिया है और अगर मुझे रिजल्ट यहाँ पे साइन ऑफ -t मिलता है, ठीक है। सो व्हाट कैन आई से, ठीक है। ये आपका देखिए गेट का लेवल क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर गेट का लेवल हमें बताइए, गेट का लेवल हमें एग्जैक्टली नहीं पता, है ना। तो जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये पता है कि सर अगर एक हमारा सिस्टम LTI है एंड अगर इनपुट उसका XT मैं देता हूं और Y(t) अगर सर मुझे X(-t) मिलता है, ठीक है, मतलब वो इनपुट को इन्होंने रिवर्ट कर दिया। तो बेसिकली किस चीज को, टाइम को। इनपुट क्या, देखिए टाइम को ये रिवर्ट कर रहा है, XT इनपुट है। तो कोई किसी भी इनपुट, अगर मैं इसे ऐसा लिखता हूं Y(t) X-t, तो किसी भी इनपुट को वो रिवर्ट करेगा, इनपुट के किस चीज को, टाइम को। लेकिन अगर मैंने एक इनपुट फिक्स कर दिया sin t, है ना, और अगर मैं ये कहता हूं कि आउटपुट साइन ऑफ -t मिलता है, सो क्या आप ये बता सकते हैं ये सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है। इस सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होगी? तो ये जो प्रॉपर्टी है, अगर YT हमें X(-t) मिलता है, तो वी कैन से, अगर मैं आप सभी से पूछूं तो यू विल से कि डेफिनेटली सर दिस इज टाइम वेरिएंट सिस्टम। लेकिन अगर मैं आपको साइन ऑफ t दूं इनपुट पे और आउटपुट पे साइन ऑफ -t अगर मिलता है, और अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये सिस्टम डेफिनेटली टाइम वेरिएंट होगा, डेफिनेटली मैंने वर्ड लगा दिया। सो अब आप यहां पे, आपको मैंने सोचने पे मजबूर कर दिया। सो यही आपके गेट का लेवल होगा, ठीक है।
सो जस्ट हम बेसिक फंडामेंटल की बात करेंगे और गेट के क्वेश्चंस के लिए हमें अपना एनालिटिकल पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, सो दैट आप गेट के क्वेश्चंस को इजिली अटेम्प्ट कर सकें। तो एक सिग्नल एंड सिस्टम की मैं आपको स्टोरी बता देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है कि आप इस सब्जेक्ट को मैथमेटिकल ओरिएंटेशन पे लेंगे या ग्राफिकल ओरिएंटेशन पे लेंगे। आप इस वीडियो के कमेंट पे डेफिनेटली ये इसका जवाब दीजिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप इसका जवाब दीजिए। और आप सभी आप मेरे साथ 8:30 PM पे आज मिलिए, है ना। और एवरी डे हम बात करेंगे, ठीक है, 8:30 PM पे इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। मेरा प्रॉमिस है आप सभी से कि डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा, ठीक है ना। और जब आप मेरे से इस सब्जेक्ट को फिनिश करेंगे तो आप इस सब्जेक्ट को बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। इस सब्जेक्ट की मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला था। ये सब्जेक्ट देखिए सभी बच्चों को अच्छा लगता है। मोस्ट ऑफ द टीचर जो ये सब्जेक्ट डील करते हैं वो बच्चों को अच्छे लगते हैं, कुछ टीचर अच्छे नहीं लगते हैं, है ना, ठीक है। अब आई डोंट नो आप मुझे किस कैटेगरी पे लेना चाहते हैं, है ना, लाइकिंग कैटेगरी में या डिसलाइकिंग कैटेगरी में। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूं, इस सब्जेक्ट में बच्चों को ये लगता है कि सर एग्जाम पे हमारे पूरे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मिस्टेक्स बेसिकली वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट में ही बच्चे करते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, जो पूरे गेट एग्जाम पे पूरे के पूरे मार्क्स सिग्नल एंड सिस्टम से लेके आ पाए। हर बच्चे से, चाहे वो टॉपर क्यों ना हो, 1-2 क्वेश्चन उनसे मिस्टेक्स हो जाती है, लेकिन उनके अंदर फीलिंग ये रहती है कि मैथमेटिकली मुझसे मिस्टेक्स हो गई। तो बेसिकली जो मैथमेटिकल मिस्टेक्स होने का रीजन है वो एक्चुअली आपकी कॉन्सेप्चुअल, वहां पे आप कॉन्सेप्चुअली थोड़े से आपका डायरेक्शन डिफरेंट था, इसलिए आपसे वो मैथमेटिकल मिस्टेक्स हो गई, ठीक है। सो हम कोशिश करेंगे इस सब्जेक्ट पे, सबसे पहली चीज हमसे मिस्टेक्स कम से कम हो। तो हमारा अप्रोच ऐसा होगा कि हम कम से कम मिस्टेक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज आप मिलिए मेरे साथ 8:30 PM पे और बहुत स्लोली स्लोली स्टार्ट करेंगे। 24-25 एस्पायरेंट जितने भी आपके कॉलेज में बच्चे होंगे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके बैचमेट्स होंगे, आपके जूनियर्स हो सकते हैं, है ना, अगर आपके सीनियर्स हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, तो जो भी बच्चे आपसे कनेक्टेड है ना, स्पेशली जो 24 एंड 25 के लिए एस्पायरेंट्स है ना, मतलब कोई अगर आप अभी 25 के एस्पायरेंट्स, मतलब आप यू कैन से कि कोई बच्चा अभी सेकेंड ईयर पे होगा या थर्ड ईयर पे होगा। तो जो भी बच्चे सेकेंड ईयर पे हैं या जो भी बच्चे थर्ड ईयर पे हैं, ठीक है, सो डेफिनेटली आप उन सभी बच्चों तक इस सेशन को पहुंचा दीजिए। तो आज के सेशन का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं 8:30 PM पे टुडे। और ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आप सबसे पहले एक बार जरूर दीजिएगा कि आप इस सब्जेक्ट को क्या सोचते हैं, मैथमेटिकल ओरिएंटेशंस पे होना चाहिए, ग्राफिकल ओरिएंटेशन पे जाना चाहिए, है ना, या फिर मैथमेटिकल प्लस ग्राफिकल दोनों ओरिएंटेशंस पे हमें इस सब्जेक्ट को हैंडल करना है। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन। तो मिलते हैं 8:30 PM पे साथ, ठीक है। तो आज पहला लेक्चर, बहुत सारी बातें करेंगे, मैं चाहता हूं आप लाइव अटेंड करें, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।